गुरुओं को नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए देश के अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा करने वाले साहब काशीराम जी को नमन करते हुए और आज पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज का कारवां जो काशीराम जी ने शुरू किया था, उस काशीराम जी की कारवां को आगे बढ़ाने वाले, उनकी रीतियों में विश्वास करने वाले युवा दिलों की धड़कन, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल बड़े भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद का समर्थन इस्तकबाल करते हुए मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी तमाम युवाओं और साथियों को धन्यवाद देता हूं, खास तौर से उन लोगों को जिन्होंने इस शानदार सुंदर कार्यक्रम की व्यवस्था की। इतना शानदार कार्यक्रम हमें देखने को मिला, उसके लिए मैं आपको मेरी दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच राजस्थान प्रदेश के प्रभारी रईस अहमद जी मलिक साहब बैठे हैं। मैं बोलता हूं, मलिक साहब के अंदर साहब काशीराम जी का अक्ष दिखता है। अगर आपने साहब काशीराम जी को नहीं देखा तो आदरणीय रईस मलिक साहब के अंदर आप देख सकते हो। ये मेरे आदर्श हैं। आप इनका महत्व नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि ये समाज बड़ा भोला है। जब तक हमारे बीच के अंदर महापुरुष होते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। और यही अक्ष भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद के अंदर हम लोगों ने देखा है, लेकिन हम लोग बड़े आलसी हो चुके हैं। हमें ये आलस, ये निकामापन त्यागना होगा क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। लेकिन हमें अच्छी ज़िंदगी जीने से पहले हमें मरना सीखना होगा। जो जीवन के अंदर मर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जो संघर्ष करेगा उसको मरना पड़ेगा। अगर देश के अंदर आज़ादी हमें मिली है तो बहुत से लोगों ने क्रांति पैदा की है, क्रांति के अंदर बलिदान हुए हैं। ये सियासत चलाने वाले लोग इतने सरल नहीं है, बड़े चालाक लोग हैं। ये एक तरफ सियासत में एहसान करते हैं, सियासत में एक तरफ ये हम पर एहसान करते हैं, पहले आंखें छीनते हैं और उसके बाद ये चश्मे दान करते हैं। इनकी चालाकियों को हमें समझना होगा। आज आप लोगों ने देखा कि जब से लोग ये कोविड लगा है, ये लॉकडाउन देश के अंदर लगा है, इस बहुजन समाज के खिलाफ जितनी नीतियां बनी हैं, जितने बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर हम लोगों को जो अधिकार दिए, एक एक अधिकार खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमारे प्रतिक्रिया नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्या हम इतने बुज़दिल हो गए? क्या हम लोग इतने कायर हो गए? मैं बोलता हूँ आपको कि ये बुज़दिली और निकामापन एक दिन आपको बर्बाद कर डालेगी। अगर आपको आने वाली पीढ़ियों को बचाना है तो अपने आप को, हर एक को भाई चंद्रशेखर रावण बनना होगा और ये कारवां हमें पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाना होगा। हमें सत्ता के ऊपर कब्जा करना होगा, नहीं तो आने वाली ये हिटलर शाही, ये अधिनायकवाद चलाने वाले लोग, ये गोडसे को पूजने वाले लोग, ये माफी वीर अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, ये संविधान विरोधी लोग, ये लोकतंत्र के विरोधी लोग इस देश पर ये कब्जा कर चुके हैं। अगर हम लोगों ने इस समय अगर हिम्मत पैदा नहीं की, अगर ये बुज़दिली नहीं छोड़ी और हमारे अधिकारों के लिए सड़कों पर नहीं निकले, तो ये जो आज़ादी है ये ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे समाज को जो मान सम्मान मिला आरक्षण से मिला, आज आरक्षण किसमें मिलता है? सरकारी नौकरियों में मिलता है। आज सरकार निजीकरण के नाम से सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, संविदा के नाम से खत्म कर रही है। आज लेटरल एंट्री के नाम से, बिना एग्जाम के सीधी, बिना इंटरव्यू के नाम से ये चंद लोगों को, चालाक लोगों को सीधे IAS बना रही है। हमारे जॉब कहाँ सुरक्षित हैं? अभी साहब ने कहा हम लोग यहाँ राजनीति चमकाने नहीं आए, हम हमारे समाज को चमकाने आए। मैं झुंझुनू से चल करके मैं यहाँ आया, मेरा किस लिए आया? मेरा क्या स्वार्थ था यहाँ? मेरा ये स्वार्थ था कि मैं समाज को देखना चाहता हूँ कि मेरा समाज कितना तैयार हो रहा है। क्या आप लोग आज के बाद ये प्रण लेते हैं कि हम इस भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को हर घर, हर गली गली तक हम लोग पहुँचाएं? क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये खामोशी भी टूटेगी और एक शोर भी होगा। और जिस दिन बहुजन समाज जाग गया, अरे उन चालाक लोगों का समय होता है, हमारा तो पूरा दौर भी आएगा। इसी के साथ मैं मेरे शब्दों को खत्म कर देता हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। आज ये संकल्प लेके जाएं कि रविदास जयंती के मौके पर आपने यहाँ जो वक्ताओं से जो सुना वो जा करके आप अपने जीवन के उतारेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे और हमारे समाज को आप मजबूत करने का काम करेंगे। ये सामाजिक जो दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे,
और आप भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मजबूत होती है तो ये समाज मजबूत होता है, और समाज जब मजबूत होता है तो अत्याचार नहीं होता। जय भीम, जय भारत।